कलंक फिल्म में गाना है, आपने सुनोगे सारे गाने, बड़े अच्छे अच्छे गाने, स्पेशली द टाइटल ट्रैक, उसमें गाना है फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास गाना इतना बेहतरीन लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, जरा उसके लिरिक्स पे गौर कीजिए, लगता है जैसे किसी बहुत बड़े नेता के लिए लिखा हो। अर्ज करते हैं अमिताभ भट्टाचार्य, कहते हैं कि मेरे होठों से निकलती है धुआंधार जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली, मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मैड इंडिया मूवमेंट पर लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माय एज, दिस इज केतन सिंह। सबसे पहले तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्या? आचार संहिता। पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से कुछ समय पहले से उनको रेगुलेट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो जारी किया जाता है। ये करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली सक्षम और द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट ऑफ आवर नेशन। पहली बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो लागू किया गया था 1960 में केरला के असेंबली इलेक्शन में। केरला के लोग इतना ज्यादा उसको फॉलो किए, इतना मस्त लोगों को पूरा आइडिया लगा कि इन द ईयर 1962 अक्रॉस द नेशन लोकसभा इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को यूज किया गया। 1979 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो गाइडलाइंस ऑलरेडी थी उनमें और थोड़े से ऐड किए गए फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, क्योंकि जो पावर में है वो कुछ ज्यादा ही पावर लगा के ना पावर पेल दे, बिल्कुल सारा पेल के रख दिया जाए। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के लिए थोड़े और गाइडलाइन उसमें ऐड किए गए। डेप्थ में जाने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज मेरे को सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाना है। अगर आपको बात समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना आपको पता है आपको क्या करना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू कब होता है? जिस दिन इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल अनाउंस करती है पूरे के पूरे इलेक्शन का कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक होगा इलेक्शन, उस दिन से एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 8 प्रोविजंस है। वो 8 प्रोविजंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, पढ़ के बताना पड़ेगा। जनरल कंडक्ट, मीटिंग्स, प्रोसेशंस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ्स, ऑब्जर्वर्स, द पार्टी इन पावर एंड इलेक्शन मैनिफेस्टोज। ये सारी प्रोविजंस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिदायतें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उस वक्त नहीं करनी होती है। नहीं करनी होती है तो मतलब नहीं करनी होती है, फॉलो करना होता है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द राइट्स टू पुट दीज थिंग्स ऑन यू, एंड यू इफ यू वांट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन ब्ला 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 ब्ला। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों को सुनती हैं, बिकॉज करती अपने मन का है सर। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये भी कहता है कि आपको अपना मैनिफेस्टो जो है वो वोटिंग खत्म होने से 72 घंटे पहले रिलीज कर देना चाहिए। 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, और इन 72 घंटों में तुम क्या करोगे? मैं नहीं बताऊंगा। शुरू कर दो कोई चैनल, रिलीज कर दो कोई मूवी, निकालो दारू की बोतलें और थोड़ा कैश हो जाता तो मजा आ जाता। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में यह भी चीज है कि 48 आवर्स व्हाइल वोटिंग कोई प्रोसेशन नहीं होगा, नथिंग टू बी एड ऑन चैनल्स, नथिंग टू बी सेड ऑन सोशल मीडिया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ टैंडम में काम करेगी। वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे बताती रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि नहीं नहीं ये मत होने दो, ऐसा मत होने दो। वो लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो सेफ है, ये तो आप लोग कर सकते हैं। सर देखो कितना खराब चीज है, हाँ ये मत होने दो। ऐसी सारी चीजें उन लोग के बीच में इन टैंडम होनी चाहिए, लेकिन हो ही रही होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इज लाइक अ इंडिपेंडेंट, सक्षम एंड निडर टाइप का। कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये भी कहता है जितने भी केबल चैनल्स हैं उन सबको डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं कि आपको अपने चैनल पे क्या दिखाना है क्या नहीं करना है, और वो मॉनिटर किए जाते हैं। अगर किसी ने कुछ किया ना तो उसको तो मगर पकड़ के मतलब ऐसे वार्निंग दे देते हैं, भाई प्लीज ऐसा मत करना है, प्लीज हम लोग की इज्जत का सवाल है, प्लीज
लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन सब चीजों को कैसे फॉलो किया? वोटिंग शुरू हो चुकी है, स्केड्यूल लगना शुरू हो चुके हैं, अपने को थोड़े दिन में जाके, इधर मैं मुंबई में, मुझको थोड़े दिन में जाके वोट करना है। लेकिन यहां पर इन लोगों ने कितना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो किया, और अगर नहीं किया तो जिनको अक्ल है उनको कितना फर्क पड़ा? नाउ नरेंद्र मोदी नाम की एक फिल्म रिलीज होती है। अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आपको पढ़ के सुनाता हूं, कहते हैं कि इसी ने बोला कि पॉलिटिकल एंटिटी या फिर इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें होती हैं ये दिखाई नहीं जा सकती ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी सच मीडियम जहां पर आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कोई एक पॉलिटिकल एंटिटी को दिखाकर। इट्स नॉट अलाउड। आपको लगता है नरेंद्र मोदी फिल्म से ऐसा कुछ भी हुआ? मुझे तो नहीं लगता। सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी फिल्म जो है इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, it is a piece of art, it is a piece of, it's a masterpiece of art. It is like also, कौन बोल रहा था that the government has failed in employment? कौन बोल रहा था? विवेक ओबरॉय। मिला कि नहीं मिला? मैं आपसे पूछता हूं, विवेक ओबरॉय को काम मिला या नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? ग्रांड मस्ती, ग्रेट ग्रांड मस्ती, जयंती लाल की लव स्टोरी और ऐसी बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन ड्रामेटिक वर्क दिखा के सोशल मैसेज दे के लोगों को एक इस समाज का उत्थान किया है अपने फिल्मों से। ऐसे एक्टर को काफी दिनों तक अगर एकदम ढंग का एकदम भारी काम ना मिले तो दिस इज लाइक नॉट गुड। So he was destined to do a masterpiece work, which is not a propaganda film, which is not, it's all about art. कांग्रेस की तरफ आते हैं, आईटी रेड बढ़ी, भाई साहब कमलनाथ के भाई भतीजे के घर पे पैसा कितना निकला है? कैश में 281 करोड़, 281 करोड़, वो उसके साथ 250 बॉटल्स ऑफ 281 करोड़ कैश कहां जाने वाला था? 20,000 रुपए, 20 करोड़ रुपया हवाला में ट्रांसफर किसको हुआ, क्यों हुआ? तुगलक रोड से कौन मास्टरमाइंड बैठा है? कांग्रेस। मैं तो सारी तैयारी करके लाया हूं अंजना जी, कागज लेके आया हूं, कागज लेके आया हूं। हिंदू क्या करेगा? हिंदू तो अपने सर पे टोपी लगा के मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। बैठ मौलाना बैठ। द मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी इज कॉल्ड संबित पात्रा। Now, Narendra Modi ji, in one of his speech in Latur, attending, communicating to the first time voter, कह रहे थे कि अगर आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं तो क्या आपका पहला वोट देश के जवानों को, सीमा पर जो हमारी रक्षा करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले, पुलवामा जो शहीद हुए, उनको डेडिकेट नहीं किया जाना चाहिए? The thing is, I am dedicated to everything. Very smartly coined the whole sentence. उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे डेडिकेट करो, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया था जिसके बेसिस पे वो सब लोग गए थे। तो अभी आप लोग अंदाजा लगा लो वोट एग्जैक्टली किस तरह से आप लोग डेडिकेट करोगे उन लोगों के लिए। तो समझदार वाले समझ गए, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग बोले कि हाँ, मतलब उसके बाद हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो हमारे सेना को मोदी जी की सेना बता दिया। कहां वो तो केवल विकास की बात करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि अगर उन्होंने साफ साफ तौर पर ये नहीं कहा होता तो अली और बजरंग बली में झगड़ा हो गया होता। कहां वो एक बालिका को लेके जाएंगे तो 10 बालिका लेके आएंगे। वो एक एन टीवी आता है, उसमें भाभी जी घर पर आता है, उसके ऊपर भाई साहब ड्यूरिंग ऑल दिस आचार संहिता बीइंग लागूफाइड एंड एवरीथिंग, उसमें लड्डू के भैया और लड्डू के भैया की बीवी बैठी हुई थी भाभी जी, जो किस तरह से बता रही थी कि उज्ज्वला योजना से कितना फायदा हुआ है लड्डू के भैया। अब देखो इन सारी चीजों से ना फर्क तो मेरे को घंटा नहीं पड़ता है। जो लोग भी मतलब लॉजिकली सोचते हैं उनको पता है कि दिस इज लाइक मोर लाइक मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। अब एनीवेज जाते जाते एक बहुत ही खास मेहमान जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये 281 करोड़ का जो कमलनाथ के भतीजे भाइयों से मिला, ये 252 बॉटल्स और ये आईटी रेड के बारे में हम पूछना चाहेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर जोकुल गांधी। जोकुल जी आप कैसे हैं भैया? मजा आया। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो 281 करोड़ वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने छापा मार के निकाला, ये इतना कैश, ये सब क्या कर रहा है कमलनाथ जी के? वो मतलब क्या कांग्रेस के इलेक्शन के लिए ये कैश पैसा और ये 252 बॉटल्स हैं शराब की, ये किस लिए?
हेलो जोकुल जी, जोकुल जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। और भैया ये जो पैसा है, मोदी जी ने ये पैसा सीधे अनिल अंबानी जी के जेब में डाल दिया। नहीं, मैं राफेल की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा था ये जो पूरा अच्छा कम से कम वो 252 बॉटल्स जो है शराब की, वो किसको बांटने के लिए थी? राफेल जो था, राफेल में जो है। जोकुल जी मैं पूछ रहा हूं कि ये पैसा जो पकड़ा गया ये किस चीज का? आप राफेल के बारे में अच्छा एनीवेज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में एक फकीरी तो है, आप रात में खाते क्या हैं? हम पिज्जा खाते, और पिज्जा खा के हर एक युवा ने कहा मजा आया, और मैं ये मजा जो है सीधे अनिल अंबानी जी के जेब में डालना चाहूंगा। अच्छा इस बार जीतोगे या नहीं जीतोगे? राफेल का जो मुद्दा है। अच्छा जब आप बाहर पार्टी करने जाते हैं तो आपके दोस्त का नाम क्या है? भैया राफेल। अच्छा अच्छा हम कौन से देश में रहते हैं? राफेल। ठीक है चलिए मैं रखता हूं, ओके बाय। राफेल। ओके ओके। तो ये थे हमारे साथ जोकुल गांधी जो बने हुए थे, जिन्होंने बहुत ही कड़े प्रश्नों का जवाब दिया। मैं इनसे और टफ सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप रात में सोते कितने घंटे हैं, आप रात में ट्रैवल करते हैं, बड़े घर में अकेले कैसे रहते हैं, आप में फकीरी तो दिखती है, क्यों तो फकीरी। वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मैन इंडिया मूवमेंट को। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आपके ना अक्कल दाढ़ निकले, विजडम टूथ, और आपको पता भी ना चले कि निकल कहां से रही है।